जय हिंद, जय भारत। आज वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर अमाइंस के बारे में। बुक में इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन की भी लिखा गया है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अमाइंस होते क्या है, कैसा उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है, किस अमाइन को 1 डिग्री कहते हैं, किसको 2 डिग्री कहते हैं, किसको 3 डिग्री कहते हैं, अमाइंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है और कॉमन नेम और IUPAC नेम में फर्क क्या है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले समझो अमाइंस, ठीक है। ये तो आपको पता होगा NH3 देखा है क्या कहीं? आपने कहा सर NH3 तो क्या होता है हमारा? अमोनिया। चलो ठीक है, कहते भी इसको अमोनिया के डेरिवेटिव है, ठीक है। अगर तुम इसमें से एक H हटा दो, क्या करना है? एक H हटा देना है और उसमें जोड़ देना एल्काइल ग्रुप, तो क्या बन जाता है मेरा अमाइंस। एग्जाम्पल देखो, आपका कुछ बन जाएगा RNH2। बात समझ आ गई नहीं आ गई? जैसे NH3 का स्ट्रक्चर था ना बेटा, तो उसमें से क्या करा, एक H हटा दिया तो क्या बचा? एक H हटाया तो क्या बचा? NH2। और वो जो H हटाया है उसकी जगह लगा देंगे R, यानी एल्काइल ग्रुप। आपने कहा सर एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं बेटा? R मतलब होता है एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। और ये क्या होते हैं? ये होते हैं मिथाइल। देखा है आपने क्या? CH3 मिथाइल, C2H5 इथाइल, C3H7 प्रोपाइल, ऐसे बढ़ते जाते हैं। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, सबको क्या कहते हैं? एल्काइल ग्रुप, ठीक है। अब आपने कहा सर देखो अभी भी इसके बाद 2 H बचे हैं, 2 H बचे हैं, तो अगर मैं एक H को और हटा दूं, एक H को मैं और हटा दूं, मतलब -H और प्लस नया ग्रुप कोई R डैश, मतलब दूसरा अल्काइल ग्रुप, इसलिए डैश करके दिखाया, तो क्या बनेगा? RNH R डैश। कोई दिक्कत क्या? ठीक है। आपने कहा भाई एक काम करो ना, अभी भी एक H पर पड़ा है इसके पास, तो एक H हटा दो और दोबारा एक नया अल्काइल ग्रुप R डबल डैश जोड़ दो, तो क्या बनेगा? RN R डैश R डबल डैश। ठीक है मेरे भाई, यहां तक समझ आ गई? अब आप देखो मेरी बात सुनो, किस तरह से उसके पास अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं। जितने अल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे उतना डिग्री का अमाइन बनेगा। आपने कहा देखो सर नाइट्रोजन से कितने ग्रुप जुड़े हैं? एक अल्काइल ग्रुप, तो ये क्या बनेगा? 1 डिग्री अमाइन। बात समझ आ रही नहीं आ रही? या फिर इसको आप कहते हैं प्राइमरी अमाइन। क्या आप कहते हैं? प्राइमरी अमाइन। अगर उसके पास 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े नाइट्रोजन से, देखो 1 और 1 2, तो क्या बनेगा? 2 डिग्री अमाइन। और उसका दूसरा नाम क्या है? बोलो भाई। दूसरा नाम है उसका सेकेंडरी अमाइन। चलिए यहां तक भी समझ आ गया। अगर उसके पास 3 अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए, देखो एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, तो इसे क्या कहेंगे? टर्शियरी अमाइन या फिर 3 डिग्री अमाइन। तो ये हमारा अमाइंस का क्लासिफिकेशन भी हो गया। किस तरह से भाई? प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन। आपने कहा सर एक काम करो, एग्जाम्पल देके बता दो तो ज्यादा बेटर समझ आए। एग्जाम्पल भी दे देंगे, पहले आप इतना लिख लो और समझ ले लो। स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो। भाई समझ आ गया? एग्जाम्पल देखते चलो। सबसे पहले देखते हैं 1 डिग्री अमाइन का नाम। देखो CH3NH2, हाँ कि ना? भाई अमाइन से तो NH2 तो आएगा, N तो आएगा, NH2 भी आता है, N को भी अमाइन ही कहते हैं। आगे जाके देखो, तो आपने कहा N से एक ग्रुप जुड़ा है, तो ये क्या 1 डिग्री नहीं होगा? या फिर प्राइमरी। आपने कहा कुछ इस तरह से होता तो कितने हैं? H लगा दो, बोलो अब कितने ग्रुप जुड़े हैं? N से डायरेक्ट जुड़े होने चाहिए, तो आपने कहा 2 डिग्री अमाइन। नाम बाद में जानेंगे, नाम बाद में बेटा, अभी नहीं। तीसरा है NCH3CH3, ये देखो, तो ये कितना हो गया? 3 डिग्री अमाइन। तो आपको क्लासिफिकेशन के लिए भी आ सकता है कि 1 डिग्री अमाइन बताओ। क्वेश्चन दिया जाएगा क्लासिफाई द फॉलोइंग एज 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन और प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन। बात समझ आ गया आपको मेरा? अच्छा, कई बार क्या होता है बच्चा कि जरूरी नहीं है मिथाइल ग्रुप ही दिया हो, कुछ और ग्रुप ले लेते हैं। आपने कहा भाई जरूरी थोड़ा ना मिथाइल दिया हो, कोई बात नहीं भाई, मिथाइल मत लो, ये लो C2H5NH2, या फिर आप लिख दो C2H5N, C2H5N, सॉरी H आएगा ना, हाँ। तो ये देखो 2 डिग्री अमाइन हो गया, ये देखो 1 डिग्री अमाइन हो गया। और आप देखोगे तो ये कितना डिग्री हो गया? तो अल्काइल ग्रुप तो भाई देखो सेम भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि अलग ही अल्काइल ग्रुप होने चाहिए। सेम है, ये मत सोचना कि R मतलब R डैश मतलब तीनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होंगे, तीनों सेम हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई।
तो ये मेरा बन गया, क्या मेरा बन गया 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन। अब हम समझते हैं एरोमेटिक और एलिफेटिक अमाइन। अब स्ट्रक्चर के हिसाब से देखो किस तरह से बांटा गया, दो तरह से, एक होता है एरोमेटिक और एक होता है एलिफेटिक। एक होता है मेरा एलिफेटिक। आपने कहा ये क्या होता है? एरोमेटिक का मतलब फिलहाल ये समझ लो कि बेंजीन रिंग का होना, तो जिस अमाइन पे बेंजीन रिंग आएगा वो बेटा एलिफेटिक अमाइन बन जाएगा। जैसे आप देख लो एरोमेटिक, सॉरी ऐसा लिख दो या फिर देखो, तो ये एरोमेटिक बना नहीं बना, ये हमारा एरोमेटिक अमाइन। बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो इसे आप कहते हैं एरोमेटिक अमाइन, मतलब जिस भी बेंजीन रिंग आएगी उस पर अमाइन जुड़ा होगा उसे क्या कहेंगे? एरोमेटिक अमाइन। और भी एग्जांपल है भाई ऐसे, आप ये समझ लो, नाम बाद में बताऊंगा बेटा, अभी नाम आएंगे नाम पे। ये लो यहाँ लिख दो CH3 लिख दो या NH2 लिख दो, चलो, और यहाँ लिख दो CH3, तो ये भी हमारा एरोमेटिक अमाइन है। जहाँ जहाँ बेंजीन रिंग होकर अमाइन होगा तो बन जाएगा ये मेरा एरोफेटिक। आपने कहा सर एलिफेटिक, एलिफेटिक स्ट्रेट चेन वाले बेटे देख जाता है, ये देखो CH3 NH2, ये लिख देंगे CH3 CH2 NH2, या कुछ और एग्जांपल देख ले CH3 NH CH3 CH3 NH CH3, ये सारे के सारे किसमें हैं? एलिफेटिक अमाइन है। बात समझ आ गई नहीं आ गई? अब हम देखते हैं भाई स्ट्रक्चर किस तरह से होता है अमाइन का ना, क्या उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब देखो स्ट्रक्चर तुम देखोगे तो अमाइन का देखो क्या होता है स्ट्रक्चर। देखो अमाइन एग्जांपल ले लो, RNH2 वाला अमाइन ले लेते हैं बेसिक, चलो ठीक है, ठीक है। N यहाँ पे होता है, ठीक है भाई, R यहाँ पे आ गया, H यहाँ आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत। अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, एक लोन पेयर होता है, और लोन पेयर को इस तरह दिखाते हैं, क्रॉस क्या शो कर रहे हैं? हमारे इलेक्ट्रॉन। अगर तुमसे कोई पूछेगा R की जगह CH3 कुछ भी रख दो ना, वो तो बात की बात है, R मतलब जनरल कोई भी एल्काइल लो, तुमसे कोई पूछेगा कि बॉन्ड एंगल कितना होता है इसमें, बॉन्ड एंगल बनता है बच्चे इसमें लगभग 108 डिग्री का। कितना बनता है? 108 डिग्री का। अमोरिया पे कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है, वहां से कम हो जाता है। रीजन बीइंग बच्चे ये देखो, ये देखो, इसे कहते हैं आप लोन पेयर। लोन पेयर जो कोई बॉन्ड नहीं बनाता, जो लोनली होता है, अकेला होता है, तन्हा होता है, आइसोलेटेड रहता है, किससे बॉन्ड नहीं बनाता, इसे आप कहते हो बॉन्ड पेयर। इसे आप कहते हो बॉन्ड पेयर। और इस एंगल के होने का मतलब देखो, ये भी लोन पेयर बेटा, ये भी बॉन्ड पेयर, ये लोन, ये देखो लोन पेयर बॉन्ड पेयर लोन पेयर, कुछ रिपल्शन आती है बेटा, मतलब रिपल्शन का ऑर्डर है लोन पेयर रिपल्शन ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, है ना, LP मतलब ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर। अब होता क्या है ना, देखो मेरी बात सुनो, ये एक लोन पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, तो लोन पेयर एक ही लोन पेयर, तो ये रिपल्शन तो है ही नहीं इसके अंदर भाई। जब लोन पेयर दो होने चाहिए ना तभी तो लोन पेयर, तो लोन पेयर सिर्फ एक है भाई, पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक लोन पेयर है, तो ये तो है ही नहीं रिपल्शन। अब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की बात करो, इसके बीच बेटा रिपल्शन होगी ना, और इस वाले के बीच भी रिपल्शन होगी, तो कोई चीज रिपल्शन होती तो अपने से दूर भेजेगी, और दूर भेजेगी तो बेटा एंगल को ऐसा कुछ ऐसा हो जाता है, तो कम से कम लगभग आता है 108 डिग्री का हमारा एंगल आता है। अच्छा अगर मैं बात करूं यहाँ पे बच्चे हाइब्रिडाइजेशन की, है ना, या फिर शेप, तो इसकी शेप कौन सी बनती है? पिरामिडल। बात समझ आई नहीं आई? और वैसे इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या बनती है? sp3। बात समझ आई नहीं आई? आपने कहा सर sp3 में तो भाई टेट्राहेड्रल होती है, मैं समझ गया आप क्वेश्चन। sp3 में आपने कहा सर टेट्राहेड्रल होती है, तो यहाँ पे ऐसे क्यों आ रही है बेटा? ड्यू टू दिस लोन पेयर। इस लोन पेयर की वजह से इसकी शेप जो है टेट्राहेड्रल ना होके हमारी क्या हो जाती है? हमारी क्या होती है हमारी बेटा? पिरामिडल। ओ सॉरी, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? ये शेप पिरामिडल बन जाती है और टेट्राहेड्रल नहीं होती। अब हम देखेंगे कि कॉमन नेम और IUPAC नेम में क्या फर्क होता है, किस तरह से अमाइंस के आप कॉमन नेम लिख सकते हैं और IUPAC। तो कॉमन नेम में जनरली आता है एल्काइल अमाइन। क्या आता है? एल्काइल अमाइन। और जब आपको लिखना हो IUPAC नेम तो उसमें क्या आता है? एल्केन अमाइन। बात समझ आ गई? कॉमन नेम में क्या आएगा? एल्काइल अमाइन। IUPAC नेम में क्या आएगा? एल्केन अमाइन। ठीक है, अभी आगे जानना इतना आसान नहीं है बेटा कि बस ये याद कर लिया होगा। चलिए देखो, सबसे पहले आप देखो, इसमें देखते पहले कॉमन नेम में देखो, CH3 मतलब क्या होता है? मिथाइल। NH2 मतलब अमाइन, तो इसका नाम क्या बना? मिथाइल
अमाइन, कोई दिक्कत क्या? और आपने कहा था सर आईयूपीएसी नेम में क्या आता है? एल्केनामाइन, तो मीथेनामाइन, कोई दिक्कत क्या? यहाँ तो सिंपल है, तो बताया बेटे कि एल्केनामाइन मतलब जो भी एल्काइल ग्रुप है उसको लिख देंगे एल्केनामाइन, मिथाइल को मिथेनामाइन, इथाइल को इथेनामाइन। अब देखो इसमें सेकंड में देखो CH3 CH2 मिला के क्या बनता है? C2H5, और C2H5 क्या होता है? इथाइल, तो इसका नाम बन गया इथाइल अमाइन, और इसको कहते हैं हम इथेनामाइन। बात समझ आ रही नहीं आ रही? पक्का? चलिए ठीक है। थर्ड देखो बेटा CH3 CH NH2 CH3 है ना। अब स्टेट चेन तो है नहीं, स्टेट चेन तो यही होगी, ठीक है। NH2 किस पे लगा है? इस पे। अब एक बात देखो हमेशा रखना, ये क्या नॉर्मली ये होता क्या? ये प्रोपेन होता, अगर ये ना होता तो मैं लिखता इसको CH3 CH2 CH3। जब बीच वाले से H हटा के NH2 लगा देंगे तो ये क्या बनता है? आइसो, और इसे कहेंगे आइसोप्रोपाइल अमाइन। बोलो भाई। अरे 3 कार्बन है ना मेरे भाई, बीच वाले को देखिए एक पोजीशन कहते हैं आइसो, अगर इसमें से H हटा के एक NH2 लगाएंगे तो आइसोप्रोपाइल नहीं बनेगा, और अमाइन तो है आइसोप्रोपाइल अमाइन। और इसमें क्या बनेगा? इसमें देखो सिर्फ सिंपल मीथेन इथेन प्रोपेन, इसे कहेंगे प्रोपेन टू अमाइन। बात समझ आ रही है? तो मैंने आपको समझाया अभी तक, या इसको लिख दोगे 2 प्रोपेन अमाइन, वो भी सही है, या प्रोपेन टू अमाइन। यहां तक समझ आ गया? ठीक है। CH3 NH CH3। अब देखो उसे क्या लिखता हूं? डाइमिथाइल अमाइन, डाइमिथाइल अमाइन। कैसे भाई? देखो ना, ये अमाइल, ये लगा मिथाइल, ये लगा मिथाइल, तो 2 मिथाइल लगे, डाइमिथाइल, और अमाइन तो है भाई। NH को भी अमाइन ही कहेंगे और N को भी अमाइन ही कहेंगे, खाली मैं सोचना कि NH2 अमाइन होता है या फिर ये, तो क्या बन गया? डाइमिथाइल अमाइन। क्यों? बात समझ आ गई नहीं आ गई बेटा? ठीक है। अच्छा यहाँ पे लिखना हो तो देखो यहाँ पे लिखने का तरीका अलग है, यहाँ पे लिखने का तरीका अलग हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्या करना था आपको? लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है। आपने कहा सर लॉन्गेस्ट चेन क्या सेलेक्ट करनी है? या तो एक यही वाला कार्बन होगा, एक ही तो कार्बन आएगा भाई, ऐसे थोड़ा ना चेन आएगी, क्योंकि बीच में नाइट्रोजन है ना। कार्बन तो तब लॉन्गेस्ट चेन बनती, पर आपने कहा बीच में नाइट्रोजन है, तो आपने कहा सर ये तो उसको तो ले नहीं सकते हम, तो ठीक है भाई लॉन्गेस्ट चेन मान लो इसको, क्योंकि दोनों तरफ सेम ही है, ये भी एक कार्बन ये भी, ठीक है। तो देखो जो लॉन्गेस्ट चेन होती है बेटा उसको छोड़ के सब होती है सबस्टेंस। अब देखो इसका नाम क्या बनेगा? इसका नाम बनेगा N मिथाइल, क्योंकि देखो N पे क्या लगा है? मिथाइल, ये तो चेन में मान ली ना इसको, तो N मिथाइल, और इसका नाम क्या बनेगा? मिथेनामाइन। बात समझ आ रही नहीं आ रही? मिथेनामाइन। बात समझ आ रही ना? क्योंकि भाई ये तो चेन में आ गया तो ये मिथेनामाइन बन गया, और N पे लगा मिथाइल, N मिथाइल मिथेनामाइन, कोई दिक्कत? नेक्स्ट पे चले, ठीक है सर। नेक्स्ट वाला देख बेटा CH3 CH2 NH CH3, ठीक है। आपने बोला सर ये होता है मेरा इथाइल और ये होता है मिथाइल, कोई दिक्कत? मैं यहाँ तो डाई नहीं लिख सकते ना, क्योंकि बेटा अलग अलग है ना, डाई तो सेम के लिए आता है। अब आप मुझे बताओ इथाइल पहले आएगा मिथाइल, जरा स्पेलिंग लिख लो इथाइल, और स्पेलिंग लिख लो मिथाइल। आप मुझे बता दो स्पेलिंग में कौन पहले आता है? आपने कहा सर ई वाला ही आता है, ऑब्वियसली बात है, ABCD तो हमें आती है थोड़ी बहुत, तो इसका नाम क्या लिखोगे आप? इथाइल, फिर आएगा मिथाइल और अमाइन, अगर आपका पूछा है कॉमन नेम तो। बट आपने कहा सर अगर वो पूछा हो क्या कहते हैं इसको IUPAC नेम, तो फिर क्या गड़बड़ हो जाएगी? IUPAC नेम में मेरे भाई क्या करना पड़ेगा? मैं IUPAC नेम में आप क्या करोगे? आपने कहा लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी थी, जरा मुझे बता दो इसमें से क्या ये लॉन्गेस्ट चेन है, ये लॉन्गेस्ट चेन है? आपने कहा सर ऑब्वियसली बात है 2 कार्बन वाली ये लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है। तो क्या लिखोगे? क्या नाम आएगा भाई? देखो N पे क्या लगा? मिथाइल, N मिथाइल, और लॉन्गेस्ट चेन वाला बाद में, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन तो पिछले में ही बाद में थी, N मिथाइल। देखो N पे लगा मिथाइल, और लॉन्गेस्ट चेन क्या आएगी? इथेनामाइन। बात समझ आ रही नहीं आ रही? N मिथाइल इथेनामाइन, ठीक है। नेक्स्ट पे चलें, ठीक है। CH3 N CH3 बेटा देखो तो इसका सिंपल है भाई, तीनों लगे हैं, तो क्या लिख देंगे? ट्राई मिथाइल एमाइन। बट अगर इसकी बात हो तो आपने कहा सर एक तो चेन में आएगा कोई ना कोई, सब एक ले लो, आपकी मर्जी है ना मेरे भाई। आपने कहा कोई तो एक चेन में आएगा, मान लो उसको चेन में मान लिया, तो फिर क्या लगा? देखो N पे लगाइए, तो क्या लिख दूंगा? NN डाइमिथाइल
मीथेनामाइन, मीथेनामाइन। कोई दिक्कत क्या? अब हम देखेंगे कुछ एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें बेंजीन नहीं आता बेटा। देखो यहाँ एक बेंजीन बना है, ऊपर लिखा है NH2 और नीचे लिखा है ब्रोमीन। ठीक है बेटा, सबसे पहले आप समझो यार कि ये देखो, ये वाला पहले समझ लेते, पहले समझ लो फिर आ जाएगा समझ। बेंजीन के ऊपर NH2 कहलाता है एनिलीन। बेंजीन के ऊपर NH2 क्या कहता जाता है? एनिलीन। और अगर तुम IUPAC नेमिंग बोलोगे तो इसको एनिलीन भी बोलेंगे वहां पे भी, और क्या बोलेंगे? बेंजेनामाइन, बेंजेनामाइन। तो देखो दिखा भी मेरे भाई मैंने, देखो बेंजीन के ऊपर NH2 कॉमन नेम क्या है? एनिलीन। याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंजीन के ऊपर NH2 एनिलीन। IUPAC CN मतलब कॉमन नेम, और बेटा IN मतलब IUPAC नेम। मैंने जगह जगह CN IN मतलब CN कॉमन नेम है, शॉर्टकट लिख दिया, IUPAC नेम है ना। तो अगर बेंजीन NH2 एनिलीन, बेंजीन के ऊपर NH2 बेटा IUPAC नेमिंग में एनिलीन भी कहते हैं इसको, मतलब IUPAC कॉमन नेम एक तरह से सेम ही है, और दूसरा नाम क्या होता है? बेंजेनामाइन। आया समझ? अब इस पे आ जाओ। देखो बेटा, बेंजीन के ऊपर NH2 और नीचे लिखा है Br। ठीक है, अब देखो तीन पोजीशन के बारे में तो पता है, एक होती है ऑर्थो, मेटा, पैरा। ऑर्थो, मेटा, पैरा, ये तो पता है, ऑर्थो, मेटा, पैरा होती है। ठीक है बेटा, देखो ये देखो मेन ग्रुप ये रहा, और ये कहाँ लगा है? पैरा पे, तो इसे कहेंगे पैरा, क्या लगा है? Br मतलब ब्रोमो, और ये बाकी क्या बचा? एनिलीन। तो कॉमन नेम क्या बना? पैरा ब्रोमो एनिलीन। पर अगर आपसे बोलूं इसका IUPAC नेम बताओ, तो आपने पोजीशन बताने पड़ेगी। देखो 1 2 3 4, चाहे यहां से काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 पे क्या रहा? ब्रोमो, 4 ब्रोमो, और ऊपर क्या बन गया? एनिलीन। तो उसका कॉमन नेम क्या है? IUPAC नेम क्या है? 4 ब्रोमो एनिलीन, या फिर 4 ब्रोमो बेंजेनामाइन। बात समझ आ गई नहीं आ गई? ठीक है, नेक्स्ट देखो NH2 इधर CH3 बेटा। जरा एक बात ध्यान रखना बेटा कि अगर खाली CH3 लिखा होता बेंजीन के ऊपर, बेंजीन के ऊपर खाली CH3 लिखा हो तो उसे क्या कहते हैं? देखो यहां मैं रब कर देता हूं, इसको थोड़ा समझ आ जाएगा आपको अच्छे से, कि बेंजीन के ऊपर, देखो बेंजीन के ऊपर अगर खाली CH3 हो तो उसे क्या कहते हैं हम? टोलिन, है ना। टोलिन पता है कंपाउंड होता है। ठीक है भाई, अब देखो ये तो, और ये यहां क्या लगा? NH2। कौन सी पोजीशन पे लगा? ये ऑर्थो पे, तो कहेंगे ऑर्थोटोलिडाइन। क्या कहेंगे? ऑर्थोटोलिडाइन। बात समझ आ गई? ठीक है, IUPAC नेमिंग की बात करो, देखो ये तो मेन ग्रुप है, तो ये क्या आएगा? 2 मिथाइल एनिलीन, या फिर 2 मिथाइल बेंजेनामाइन। दोनों तरीके से बता रहा हूं बेटा ताकि आपको समझ आ जाए। बात समझ आ गई? इसे रब कर चलिए। अब आते हैं हम इस पे, अगर बेंजीन के ऊपर लिखा हो NHCH3, जैसे मैंने बना भी रखा है, दोबारा बनाया था यहाँ पे, देखो बेंजीन के ऊपर लिखा हो आपने NHCH3, तो कॉमन नेम क्या बनेगा? देखो N पे क्या लगा है बेटा? मिथाइल, N मिथाइल, और ये क्या है? NH2। कोई दिक्कत भाई? बेंजीन के ऊपर N क्या है? मतलब एनिलीन ही कहलाएगा ये भी, तो क्या बनेगा? N मिथाइल एनिलीन। IUPAC नेम में N मिथाइल बेंजेनामाइन, तो बता ही चुका हूं पहले। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर बेंजीन के ऊपर लिखा हो CH3 NHCH3, तो कॉमन नेम क्या बनेगा भाई? बताओ कॉमन नेम क्या बनेगा? NN, NN, क्योंकि देखो ये मिथाइल भी, ये मिथाइल किस पे लगा है? N पे, तो NN बताते ना पोजीशन, डाई मिथाइल एनिलीन। कोई दिक्कत? और IUPAC नेम क्या बनेगा? NN डाइमिथाइल बेंजेनामाइन। बात समझ आ रही नहीं आ रही? इस वीडियो में बेटा करेंगे इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।